हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है ओसी चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आज मैं उसका एक अच्छा सा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके पहले हमने आउटसोर्सिंग पढ़ा कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, और बीपीओ पढ़ा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है। अब पढ़ रहे हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो बीपीओ, केपीओ है ये, और एलपीओ, ये सब आउटसोर्सिंग के एक पार्ट है, एक सबसेट है। बीपीओ पढ़ा हमने। बीपीओ क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब एक एजेंसी अपनी सर्विसेज दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड करती है। जैसे बैंकिंग का कॉल सेंटर देखा था हमने, और भी बहुत सारे ऐसे, पेंट्री है, सैनिटरी है, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो एक बिजनेस सर्विसेज एक एजेंसी दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड करती है, ताकि जो मेन बिजनेस है वो अपने कोर एरियाज पे फोकस कर सके, और नॉन कोर एरियाज वो लोग दूसरे को दे देते हैं ताकि वहां से उनका लुकआउट खत्म हो सके। अब ऐसे ही है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है कि इसमें इन लोग कोर और नॉन कोर दोनों एरियाज पे फोकस करते हैं, और इसमें ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन, डिग्री पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, टेक्निकल, ये सारी चीजें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे रिलेटेड वर्क ये लोग दूसरे कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो, बैंक में कॉल सेंटर का काम है। कॉल सेंटर का काम कौन करेगा? बीपीओ। लेकिन कुछ टेक्निकल काम है, कुछ लॉजिकल काम है, कुछ नॉलेजेबल काम है, तो उसको कौन करेगा? उसको करेंगे केपीओ। मतलब एक ही बिजनेस में केपीओ और बीपीओ दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही बिजनेस को चलाने के लिए अच्छे तरीके से दोनों काम करते हैं। मतलब ये क्या है? नॉलेज से रिलेटेड है। मतलब इसमें ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग, हाईली स्किल्ड लोग को हायर किया जाता है, और बीपीओ वाले सर्विस के लिए नॉर्मल ऑन एन एवरेज कम थोड़े पढ़े लिखे भी चल जाएंगे, लेकिन इसके लिए इसमें एकदम एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपर्ट लोग चाहिए। यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन किसी भी बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। नॉलेजेबल पर्सन भी चाहिए ताकि हमारा नॉलेज रिलेटेड, एक्सपर्टिस से रिलेटेड जो भी हमारा काम हो वो अच्छे से हो, और बीपीओ यानी नॉन कोर एरियाज। लेकिन नॉलेजेबल जो केपीओ है वो कोर एरियाज, नॉन कोर एरियाज दोनों पे फोकस करते हैं। केपीओ इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच knowledge related, information related work is carried out by workers। यानी इसमें क्या है? नॉलेज रिलेटेड वर्क है। जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया कि केपीओ और बीपीओ में डिफरेंस क्या है। केपीओ में नॉलेज रिलेटेड वर्कर्स चाहिए जो उनके काम को अच्छे तरीके से कर सके। नॉलेज रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क इज कैरिड आउट बाय वर्कर्स इन अ डिफरेंट कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। एक ही कंपनी के सब्सिडरी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या अलग अलग कंपनी में, बट इनको नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। केपीओ रिक्वायर्स एडवांस्ड एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज। यानी कि केपीओ क्या है? केपीओ को रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है? एडवांस एंड टेक्निकल स्किल की, यानी कि जो ज्यादा एजुकेटेड हो, जो हाईली स्किल्ड हो, जो आज के जनरेशन के साथ कॉप अप कर सके, और हाई डिग्री, अच्छे एजुकेशन लोग, और स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज चाहिए जो उनके बिजनेस को एक नए मोड पे लेके जाए, अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके और उसमें ग्रोथ हो सके। इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज, कॉस्ट रिडक्शन इन पॉसिबल एज क्लाइंट्स गेट्स इफेक्टिव सर्विस एट इफेक्टिव प्राइस। कॉस्ट रिडक्शन होता है। कॉस्ट रिडक्शन होता है क्योंकि इसमें भी जैसे हमें बीपीओ में सर्विस प्रोवाइडर मिलते थे नॉन कोर एरियाज के लिए, इसमें कोर एरियाज के लिए सर्विस प्रोवाइडर मिलते हैं जो हमें अच्छे से क्लाइंट्स को सर्विस मिलता है, और इफेक्टिव प्राइस पे, कम प्राइस पे। तो प्राइस यानी कि कॉस्ट की बचत होती है हमारी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज फ्रॉम केपीओ सर्विस प्रोवाइडर। अब जो बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, वैसे ही केपीओ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो केपीओ यानी नॉलेजेबल पर्सन को दूसरे कंपनी में सेंड करते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को केपीओ की वजह से क्या होता है? स्किल्ड एम्प्लॉयज मिल जाते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग, जैसा उन्हें काम चाहिए, जैसा उन्हें नॉलेजेबल रिलेटेड जैसे पर्सन चाहिए वैसे मिल जाते हैं।
high-end services are provided at lower cost to decrease unemployment and benefit their economy. High-end services are provided at lower cost. अब लोअर कॉस्ट जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हमें अच्छी सर्विसेज मिल जाती है लोअर कॉस्ट पे, ज्यादा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता. तो हाई एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट लोअर कॉस्ट टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट देयर इकोनॉमी. और इससे क्या होता है, हमारी जो कंट्री की एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है. एम्प्लॉयमेंट कम होने के साथ साथ कंट्री के इकोनॉमी में बेनिफिट होता है. नेक्स्ट है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर तरीके से अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है. नेक्स्ट कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं. सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्वेश्चन. जैसे केपीओ सर्विस प्रोवाइडर है, बाहर से हमने किसी एक्सपर्टीज को बुलाया है, तो उसकी वजह से हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज यानी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो कहीं पास ऑन ना हो जाए, उसका थोड़ा सा हमें डर रहता है. द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन नॉट बी एश्योर्ड. और जैसे हमने उनके साथ में पहले काम नहीं किया, हम उनको हायर कर रहे हैं, तो उनका कैरेक्टर जो एम्प्लॉय का क्या है, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, ये बहुत ज्यादा एश्योर्ड नहीं होते इस बारे में. बस जैसा हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, काम करने के बाद पता चलेगा कि कौन कैसा है. तो ये थोड़ा सा एक डिफिकल्टी होती है. KPO is time consuming and cannot provide a quick fix to a company seeking immediate results. और KPO क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है. कोई सर्विस प्रोवाइडर आया, कोई एक नॉलेजेबल पर्सन आया, तो उसके आते ही कंपनी में ग्रोथ हो जाए ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा. अगर वो बंदा अच्छे से काम कर रहा है तो भी टाइम लगता है. उसने जैसा जैसा बताया, हमने कंपनी ने वैसा वैसा किया, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज थोड़ा टाइम लगेगा. तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. और ये भी नहीं होता फिक्स कि उसके बताए हुए जैसा उसने बताया वैसा हम कर ही दे तो फिर हमारी कंपनीज एकदम एक टॉप ग्रोथ पे चली जाए. नेक्स्ट वन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स ड्यू टू लीगल लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर. और लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है क्योंकि कभी कभी डिफरेंट कंपनीज होती है, डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, डिफरेंट टाइम जोन होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता. कल्चरल बैरियर, अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट, उसकी वजह से ये सब के बैरियर्स होते हैं. रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स. और सबसे बड़ा तो अलग कंट्री है, अलग स्टेट है, तो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, एक दूसरे से बात करने में डिफिकल्टी होती है. यानी एक ही कंपनी के सेम ब्रांच है या अलग अलग कंपनीज हैं, तो एक दूसरे से कांटेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट होते हैं. तो ये हमारा KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना. थैंक यू.